ये क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 एज यूजुअल हमारे सारे स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहला काम होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। सो हमने लिखा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। आप देख पा रहे हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम -1 लेंगे। सो हमारे पास b की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड c की वैल्यू -4 हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, 4 को इसके इससे मल्टीप्लाई करते थे, मींस कांस्टेंट टर्म को a के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 3 हमारा क्या हो जाएगा 12। 12 के फैक्टर्स लेंगे तो 4 और 3 बनेगा। सो सिंपली हम लिख देते हैं 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3। ये करने की जरूरत नहीं है, हमने किया 4 इंटू 3। सो 4 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। कब आएगा बेटा, जब हम इसको करेंगे -4 प्लस 3। माइनस प्लस माइनस देगा जो कि 1 शो करेगा, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के साथ में, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम दोनों के साथ में x कर देंगे तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। देखो हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर लिया, अब वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है, हमने फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें ये लिखना पड़ेगा -4x प्लस 3x -4। अब आपको देखना है कि इन दोनों टर्म में हमें कॉमन लेना है एंड इन दोनों टर्म में कॉमन लेना है। यहां से हमें x कॉमन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमने x इंटू एक्स, क्योंकि x की पार्ट 2 है तो हमने ट्वाइस लिख लिया, -4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहां से हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखेगा, हमने x को कॉमन उठा लिया। हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x, हमने लिखा 3x -4। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है सो हम 1 को लिख सकते हैं एंड ब्रैकेट में हमारे पास 3x -4। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक ठाक चल रहा है। x प्लस 1 हमने लिखा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर दिया और 3x -4 एक ब्रैकेट में कर दिया। अब इसको 0 से इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट टर्म पहले 0 से इक्वेट किया जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x -4 इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे किया, और x इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिविजन में हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस नहीं कर देना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिविजन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट 0 आया, सेकंड 0 को भी 0 के इक्वल करेंगे। सो हमने लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता है, हमें सिंपली इसकी वैल्यू को अल्फा डिक्लेयर करना है और इसकी वैल्यू को बीटा ले लेना है। नेक्स्ट हम वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पे आएंगे। सो हमें पहले सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई करना होगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a होता है। सम ऑफ रूट्स में हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। सो 4/3 हमने लिखा 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 थी, हमने -1 लिखा, अपॉन a हमारे पास 3 था सो हमने ये 3 लिख लिया। चेक करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। सो 4/3 -1 इज इक्वल टू -1/3। क्या इसको सॉल्व करने पे हमारा सच में यही आएगा? सो 4 - 3/3 इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -1/3। क्या ये सही चल रहा है हमारा? नहीं सही चल रहा है, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या ली थी माइनस, और उसके पहले भी तो माइनस था भाई। b की वैल्यू क्या है आप देखो -1 है और ये हमारे साथ b है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। हम लिखा प्लस प्लस प्लस। आप देख पा रहे हैं ये हमारा वेरिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा जो होता है वो c/a होता है। तो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जाएंगे तो हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 थी, हमने 4/3 को पुट किया। बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 लिया। c की वैल्यू हम अपने इक्वेशन में आगे चेक करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास -4 है।
ए की वैल्यू को हम चेक करेंगे, हमारे पास 3 है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 4 वन जा 4 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट सब पार्ट था जो हमने सॉल्व किया है। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं इसके। आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार खुद से इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आप इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे।